गुड इवनिंग। कैसे रहा दिन? जो जो वीडियो नोट में कहा था वैसे ही रहा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैंने कहा था एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। जैसे मार्केट आपको लगेगा यहां से गया वहीं से यू टर्न हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल मॉर्निंग में एक बार यहाँ एक बार डाइवर्जन पे मिला, एक बार वापस एंड ऑफ डाइवर्जन पे मिला और दिन भर ऐसे दो चार चीजें दिखती रही। बात करेंगे हम लोग उसके बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो नोट से। चलिए सुनते हैं वीडियो नोट में क्या कहा था। मॉर्निंग, क्या दिन निकला है। थोड़ा सा गैप अप खुला है ऊपर और वहां से डाइवर्जन पे आके खड़ा है मार्केट। डाइवर्जन यानी यहाँ से आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सुबह सुबह अगर देख लिया अगर आपने तो यहाँ से रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो जाना है, लेकिन कैसे जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पहले ब्रेक लगाया है, जहां पे अभी डाइवर्जन है वहां पे। अभी यहां से इसको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाना है, तो पहले मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करते 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 फिर एक बार ऊपर जाएगा और ये ऊपर का मूव फास्ट भी आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिए। पुट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, यहाँ से ऊपर से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, लेकिन अगर नीचे जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो शांति से राह देखिए। अगर मार्केट हमें डाइवर्जन पे मिलता है तो ये एक अच्छा जगह हो सकता है, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो ये रिस्की हो सकता है, बहुत कुछ ज्यादा सेफ नहीं है। सेफ के लिए क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा आपको। क्या दिखेगा यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में। प्राइस है 774। अगर 774 आपको मिल गया तो ये सोने पे सुहागा है, लेकिन कंडीशन सप्लाई है, बिल्कुल याद रखिए। हर बार मैं कह रहा हूँ आजकल कंडीशन सप्लाई है, इसका मतलब क्या है, जैसे कल हुआ था वैसे आज ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आके देखिए आप यहाँ पे कंडीशन सप्लाई में आप कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। ये देखिए सपोर्ट विक टुवर्ड स्टॉप हो गया है, ये तो और ही एक अच्छी बात हो गई है। ठीक है, सपोर्ट विक टुवर्ड स्टॉप हो गया, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, नहीं ये तो डाइवर्जन के लिए बन जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया और ये डेटा ऐसे ही रहा जैसे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूं, ये डेटा ऐसे ही रहा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक सेफ ट्रेड हो सकता है, राइट। लेकिन बाद में धीरे धीरे डेटा भी चेंज हो गया, क्या क्या हुआ वो भी हम लोग देखेंगे, कैसे हुआ ये भी देखेंगे। और वीडियो नोट में ही मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि अगर डाइवर्जन मिल गया तो एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, पुट के बारे में मत सोचिए, लेकिन डाइवर्जन मिल गया तो अच्छी बात हो जाएगी। और बाद में वो भी देखेंगे हम लोग कैसे डाइवर्जन से ट्रेड मिला है और क्या हुआ है। मानो ये येलो कलर हट गया और ये येलो कलर ऐसे ही बना रहा, तो भाई साहब ये बहुत अच्छा मौका है आपको, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सबसे सेफ माना जाएगा। बाकी कोई खास नहीं है। कल कहा था कंसोलिडेशन से बाहर आएगा, लेकिन आज अगर ये दोनों कलर ऐसे ही रह गए तो आज कंसोलिडेशन वापस तैयार हो सकता है। ठीक है, तो मुश्किल दिन रहेगा। कहीं पे भी अनाप शनाप मत कूदिए, क्योंकि आज सारे से प्रीमियम सस्ते सस्ते मिलते हैं। उसके बारे में बिल्कुल ये मत हो जाइए, अट्रैक्ट मत हो जाइए, क्योंकि आपको ये अट्रैक्ट करने के लिए ही मार्केट अभी के लिए बन रहा है। आपको ऐसे धड़ाम से नीचे दिखाएगा, आपको लगेगा पुट है और वो मार्केट वापस उठा लेगा ऊपर। ये देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो नोट में। धड़ाम से मार्केट नीचे जाएगा, धड़ाम से ऊपर आ जाएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। ये सारी खासियत डेटा के अंदर है और ये कैसे रीड करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं कोई चीज वो वीडियो नोट में कह रहा हूं तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। कल भी मैं कह रहा हूं कि अगर भाई साहब एक्सटेंज कहीं कल एक मेरा सेंटेंस था कल के वीडियो नोट में, आज यहां से कंसोलिडेशन खत्म होने के चांसेस बन रहे हैं और कल ही मार्केट में एक बड़ा मूव आया। आज मैं वापस कह रहा हूं कि अगर ये दोनों येलो कलर ऐसे रह गए तो मार्केट कंसोलिडेट भी हो जाएगा, वो भी हो गया है। और क्यों हो गया है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो नोट में इसमें और आगे कुछ खास चीज नहीं है, सबसे खास चीज यही थी कि मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर सकता है और धड़ाम से ऊपर आ सकता है। ठीक है, चलिए आज हमारे साथ में भी अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आज कुछ सवाल इनके अंदर से आ गए तो हम लोग यहाँ से आगे देख सकते हैं। जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो मुझे।
और आपके मन में जो भी बात आती है वो पूछ सकते हो, ताकि सवाल भी ऐसा रहे कि वो जवाब मैं अच्छी तरह से दे पाऊं, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको वो सवाल से जो जवाब मिलेगा उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ऐसे ही सवाल पूछिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं आज के मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ था। ये है मार्केट की दशा आज की, और मैं बता रहा हूं वीडियो नोट में, एक बार धड़ाम से नीचे आ सकता है, फट से ऊपर से आ सकता है। अगर यहाँ पे आपके मन में कॉल खरीदने की इच्छा हो गई तो भाई साहब गया खत्म। और डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन एक बार आ जाता है तो बिल्कुल दोबारा उसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती है डाइवर्जेंस के ट्रेड को। मैं बोल रहा हूँ अगर डेटा वैसे ही रह गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। इसके बारे में भी बात करेंगे, मैंने क्या क्या किया वो भी मैं बताऊंगा। और बड़ा अच्छा दिन रहा आज का मेरा भी। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के डेटा से। और सुबह सबसे पहले क्या दिख रहा था ये देखते हैं। ये है हमारा मॉर्निंग का 9:15 वाला डेटा, राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, यानी मार्केट तो यहाँ से बुलिश है। लेकिन बुलिश कब तक रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले डाइवर्जन रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो मैं सीधा टाइम पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे 9:30। 9:30 को मैं वीडियो नोट में ये भी कह रहा हूँ कि पुट के बारे में मत सोचिए, मार्केट बुलिश है तो पुट के बारे में नहीं सोचना है। देखिए सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स टॉप हो गया, रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये वाला मूव तो पकड़ने के लिए मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो एक धड़ाम से ऊपर मूव आ सकता है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो नोट में कह रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट पहले ऊपर चले जाएगा, नहीं जाएगा, पहले कंसोलिडेशन होगा उसके बाद ही ऊपर जाना है। लेकिन वो कंसोलिडेशन नहीं होते हुए नीचे आ गया। यहाँ पे डेटा रीड करते हैं 9:45 पे, जहां पे मैंने कॉल भी खरीदा है। 9:45 पे मैंने एक कॉल खरीदा था। और क्या दिख रहा है यहाँ पे डेटा, देखिए दोनों येलो कलर वैसे ही टिके हुए, यानी क्या एक डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन मूव आ सकता है। और वहां पे उसने अचानक अपने डाइवर्जेंस की प्राइस भी चेंज कर दी, और तुरंत यहाँ पे 27 से 28 के बीच में उसने बता दिया कि एक बार यहाँ पे आप कॉल खरीद सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉल खरीदा, और बोलते हैं एक फिल्म में डायलॉग है, 21 दिन में पैसा डबल। यहाँ पे 21 मिनट भी नहीं लगे हैं वो कॉल को डबल होने के लिए। ये एक अच्छी बात हो गई। और वो तुरंत कॉल निकाल भी दिया मैंने। यहाँ पे डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये एक मुंह पकड़ लिया मैंने दिन का। 21 दिन में डबल पैसा होता है, इधर 21 मिनट भी नहीं लगे उसको कॉल के प्रीमियम्स को डबल होने में। लेकिन दोबारा जब ये वापस अपने डाइवर्जन पे आया, मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की राह देखते रहा। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखा एक अच्छा मूव, तो मैं एक बार यहाँ पे चलता हूँ। और ये 11:55 पे है। देखिए वापस 21 मिनट का ही खेल है, बता देता हूँ मैं। 11:55 पे चलता हूँ लेके, और 11:55 को देखिए रेजिस्टेंस सिर्फ ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक अच्छी जगह थी, और यही था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 99 के आसपास ही, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैंने यहां से वापस एक कॉल उठाया, और वापस कितने मिनट लगे, 1 2 3 4 5 यानी ये 25 मिनट लगे इस बार उसको डबल होने के लिए। सेम कॉल को वापस 25 मिनट लग गए डबल होते होते। ये हो गए दो मूव। उसके बाद में कोई भी मूव नहीं था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट होने के बाद में आपको एक कंसोलिडेशन मिलने वाला था। शिफ्टिंग के बाद में एक कंसोलिडेशन मिलता है, और वो अच्छा खासा कंसोलिडेट करते गया करते गया करते गया, कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं आया। और वापस जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया तो ये भाई साहब 2:30 के बाद तो हम लोग कान को हाथ पकड़ के भी बोलते हैं कि इसको वापस दोबारा मत छूइए। और वही बात हो गई घुमा फिरा के मार्केट में। जो क्लोजिंग आया वो मैंने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था कि यहाँ तक इसके बीच में ही क्लोजिंग आया, और वहीं पे क्लोजिंग आ गया। यही थी आज दिन भर की दास्तां। कोई डेटा में ये नहीं था, और मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग में कि कंसोलिडेशन में आ सकता है मार्केट वापस। और यही रीजन था कि रेजिस्टेंस वापस नीचे शिफ्ट होने के बाद कंसोलिडेशन हो गया।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बिंदास पूछिए, और जितने भी लोग ये वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और किसी आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, किसी आपके कोई फ्रेंड है, रिलेशन में है, आप किसी भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो पूछिए, आपका पहला सवाल क्या है? जी सर हेमंत सर। मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैं पूछ रहा था, जैसे कंसोलिडेशन जो ये फेस में जाता है, कंसोलिडेशन आता है स्ट्रॉन्ग होने के बाद, तो ये स्ट्रांग होने कितनी के देर का बाद नहीं होता है, करते इसका हैं, कोई? स्ट्रांग होने के बाद में कभी भी कंसोलिडेशन नहीं आता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं एक मुंह बताना आपको भूल गया। जैसे स्ट्रांग हुआ ना रेजिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे OI को देख रहा था, और ये वापस मैंने एक जीरो हीरो यहाँ से भी बनाया है, ये वाला भी मुंह पकड़ा है, और लगभग वो मुझे ऐसे लगता है 14 रुपए का कॉल लिया था, और वो सीधा 29 तक पहुंच गया था। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको एक बार। ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है, राइट? और यहाँ पे मैं टाइम लेके चलता हूँ 1:35। एक्चुअली मैं वो मुंह बताना भूल गया, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, आपने याद दिला दिया तो कंसोलिडेशन के बारे में। ये वाला मुंह देखिए, रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, जो येलो कलर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर था वो निकल गया, सॉरी ऊपर से नीचे था वो निकल गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते ही मैंने सिर्फ उसको ये मुंह को कन्वर्ट कर लिया अपने कॉल में वापस। तो ये थोड़ा सा मतलब शिफ्टिंग होती है तो, शिफ्टिंग होती है तो ही ये कंसोलिडेशन में जाता जैसे शिफ्टिंग हो गई तो ये कंसोलिडेशन में चला गया इतना। है। तो इसका इसका कोई टाइमिंग होता है क्या सर, ये कि इतनी देर ऐसा तक ये ऐसा कुछ कंसोलिडेशन में नहीं रहेगा? है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग कैसे क्या हम माप सकते हैं? हम लोग डेटा नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हम लोग डेटा के ऊपर से मार्केट प्रेडिक्ट कर सर सकते ये तो 2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, वही वाला क्वेश्चन आ गया है। तो हैं। प्रोडिक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन क्या? नहीं नहीं ये नहीं। इसका जवाब आ गया ना तो सर आधी जंग जीत जाएंगे। ये खासकर अगर एक्सपायरी सही है, वाले दिन। सही है। ये अगर आपको पता चल गया कि ऐसे हो गया, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, तो आप तो फिर मार्केट को ही चला दोगे। पहले डेटा ऐड करेंगे, हम उसको रिएक्ट यस। करेंगे, बस यही। जी, और ओके, किसी थैंक का यू कोई सर, यही सवाल? क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। सर ये सपोर्ट को जैसे नीचे वाली सबसे नीचे वाले सपोर्ट को दूसरी बार हिट किया था, तो वहां से आप कह रहे थे कॉल लिया था, जी हाँ, तो सर यहाँ वो एक रिस्की ट्रेड कहलाएगा क्योंकि उसके नीचे जाने का सफर दिख रहा था या नहीं? देखिए, यहां से एक ही रिस्क बनता है, अगर सपोर्ट जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है विक्टोरियस बॉटम हो गया, तो उसमें से भागो। ठीक, कॉल में से भाग जाए। बिल्कुल भागना ठीक, है। वो तो डाटा चेंज स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। टाटा चेंज स्टॉप लॉस, और उसमें आज की प्रीमियम जो है वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाके देंगे, 2-4 रुपए नुकसान में ही छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एक्सपायरी है क्योंकि, ठीक है। एक्सपायरी है, तो बहुत प्रिकॉशंस वाला मूव्स होते हैं आज के। मैं भी खुद भागो वाला, यही ट्रेड मेरा भागो वाला होगा, ये भी ट्रेड मेरा भागो वाला ही हो गया, ये दोनों भी ट्रेड भागो वाले हो गए। बेसिकली आज आपने 5 बात ट्रेड बता करे। रहा हूं मैं, आप देखिए वीडियो नोट में, जहां जहां आपको लगेगा मार्केट गया वहीं से बाउंस दिया है, जहां जहां मार्केट ऊपर गया वहीं से बैक दिया है। ये देखिए, गया बाउंस, गया बाउंस, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, गया बाउंस, ये सारी चीजें दिन भर होती रही। एक और क्वेश्चन था सर मेरा। जी हाँ, पूछिए। ये 9:45 पे जैसे आप कह रहे हो आपने कॉल लिया, हम्म। ठीक है, मैंने भी डाटा रीड किया था, मैंने भी लिया था, लेकिन मैं इसको ऊपर तक 9900 का जो एक्सटेंशन शो कर रहा था, इसे ऊपर जो शो कर रहा था उस टाइम अच्छा, पे शो कर इसको, रहा था, हाँ हाँ, 919 शो कर रहा था, जी जी और डाटा फुल बुलिश था, जी हाँ। क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऊपर ही शिफ्ट हो गया था और स्पॉट भी WTT दिखा रहा था। तो यहाँ और पे, अगर OI की बात करें तो OI भी ऊपर ही था, जी हाँ। लेकिन ये वहां तक गया नहीं। जैसे मैं, विनय सर बोलते हैं कि भाई आप नीचे से जो क्वांटिटी लेके चले हो ऊपर जाके आधी बुक कर लो और आधी छोड़ दो, तो मैंने सेम किया, और वो मेरा कोस्ट टू कोस्ट आगे उसको मैंने निकाला। ओके, वो ऊपर ना जाने का रीजन क्या था, कुछ इसमें डाटा में कहीं भी नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, मैं एक बात बता देता हूँ सर, वापस जहां आपको लगेगा कि यहां से मार्केट गया वही टर्न लेगा, यू टर्न, ये डेटा में साफ दिख रहा है। ठीक है, अभी यहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए मैंने क्या कहा है वीडियो नोट में, कि यहाँ पे मार्केट को ना कंसोलिडेशन होना चाहिए। अभी ये कंसोलिडेशन की बात मैं क्यों करता हूं हमेशा, मैं एक बात बता देता हूं।
यहाँ पे कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंसोलिडेशन क्रिएट होगा तो यहाँ पे पुट राइटर बढ़ जाएंगे। यहां पे अगर पुट राइटर बढ़ गए तो कॉल राइटर भागना चालू हो जाएंगे। और ये जो मूव आती है इन दोनों का अपना अपना पोजीशन निकालने के बाद, और ये मूव आने के लिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। मार्केट सीधा ऊपर नहीं भागेगा, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे कंसोलिडेशन जब होगा तभी मार्केट ऊपर भागेगा। इसका मतलब क्या, पुट राइटर बढ़ जाएंगे, कॉल राइटर घट जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं ऊपर जाएगा, ये लिख लीजिए। इसको गार्ड बांध के रखिए। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जहां आपको लग जाएगा वहां मार्केट नहीं जाएगा, वहां से यूटर्न ले लेगा। मैं सुबह से बता रहा हूँ यही चीज, और सुबह वीडियो नोट में भी यही मैं कह रहा हूँ। अगर सर जैसे अभी आपने बोला कंसोलिडेशन, अगर यहाँ पे ऊपर कंसोलिडेशन करता मार्केट, हम्म। तो इसके ऊपर जाने के चांसेस थे। हाँ, यहाँ पे लगभग उसने आधा एक घंटा कंसोलिडेशन करना चाहिए था। ओके ओके। तो अगर कोई बात कंसोलिडेशन नहीं करता है, वो डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे तो पोजीशन रखना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, क्यों? वही कह रहा हूँ, मैंने एग्जिट कर दिया था, लेकिन बिना सर जैसे वही 30% मैंने नहीं नहीं, क्वांटिटी मैं रखी। बता रहा हूँ इसको कैसे चलाना है। अगर आपको इसको चलाना है तो ये कंसोलिडेशन में आपका कोई कॉल पुट नहीं बढ़ेगा, ये तो पता है। यस सर। तो पहले इसको आने दो, यहाँ पे बुक कर लो, और ये कंसोलिडेशन हो गया तो भाई साहब बल्ले बल्ले थोड़ी देर के बाद में हमें पता ही चल जाएगा। यहाँ पे पुट राइटर और कॉल राइटर को देख के आपको पता चल जाएगा, ये वापस ऊपर भागेगा मार्केट। फिर हाँ ये भी है। ये जो मूव है ना, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, ये फिर वापस 21 मिनट में डबल। ओके ओके। तो ये कंसोलिडेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ है ना यहाँ पे शिफ्टिंग के बाद, तो वो नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है रेजिस्टेंस शुरुआत में ही, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरी था। कभी भी याद रखना इसको, हमेशा के लिए। नहीं सर, कई बार देखा जाता है वो सीधा ऊपर निकल जाता है। नहीं, कई बार देखने के लिए डेटाज वैसे होने चाहिए। वो कई बार में वो डेटाज वैसे नहीं है। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप एक्सपायरी के दिन बैठे हो, ये सोचिए सबसे बड़ी बात। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ। और किसी का कोई सवाल? सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछूं? जी प्लीज। सर जीरो हीरो कितने बजे से पकड़ना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन? देखिए, जीरो हीरो पकड़ने के लिए ना दो चीजें होनी चाहिए। पहले डेटा, दूसरा ठीक लेवल। है। बस, वो कभी भी हो सकता है दिन भर में फिर जीरो हीरो। डेटा और लेवल आपके फेवर में है भाई साहब, तो बिल्कुल जाना चाहिए। कोई भी स्ट्राइक प्राइस को डबल करना है तो डेटा और लेवल, ये दो चीजें जब तक नहीं आती, आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे जीरो हीरो करता हूँ, पॉसिबल है? सपोर्ट पे है, अगर इसको नीचे नहीं लेके जा रहे, जैसे आपने बताया रेजिस्टेंस WT भी नहीं है, तो एक बार के लिए तो सोच सकते हैं कि नहीं? चलिए फिर मैं लेके चलता हूँ आपको वो डेटा के ऊपर। जी। अभी बताइए, अभी अब करोगे नहीं है। जीरो उसको? अब नहीं है, तो क्योंकि तभी रेजिस्टेंस WT भी मैं है। क्या बोल रहा हूँ, लेवल, लेवल आ गई मानता हूं मैं आपकी, लेकिन डेटा कह रहा है आपको जीरो हीरो होगा कुछ। सर जीरो हीरो पक्का मतलब हो, कंफर्म होता है कि 2:30 के बाद मूव ऐसा आ जाएगा एकदम से, या वो पहले भी हो सकता है? क्योंकि सब लोग 2:30 ढाई मैं बजे मैं करते हैं। वही बता रहा हूँ कि अगर, चलिए मान लेता हूं मैं, एक मिनट के लिए ऐसे मिलते हैं, ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डेटा सोच रहे हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पे पूरा स्ट्रांग खड़ा है हम्म। और सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप है, तो भाई साहब आप बताओ क्या करोगे? पक्का लेंगे जीरो हीरो। बस। ठीक है। ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आया आपको? अभी जो आपने समझाया डाटा से। डेटा डेटा देते नहीं, सर, डेटा देते। डेटा, डेटा देख के आपने फिक्स किया, डेटा देख के आपने ना कहा, डेटा देख के आपके हाँ कहा। इसका मतलब क्या है, कभी भी डेटा देखिए लेवल्स पे आके, वो आपके फेवर में है तो बैठ जाइए, नहीं है फेवर में छोड़ दीजिए। सर मान लो अभी 800 पे क्लिक करेंगे तो एक वैल्यू आएगी कुछ 780 के आसपास।
हम्म। हाँ 85। तो क्या हमें 785 की वेट करनी चाहिए जीरो हीरो के टाइम पे, या 800 पे ही ले लेना चाहिए? नहीं नहीं, करनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब मार्केट यहाँ होगा ना 805 810 के आसपास, वो टाइम पे वो 790 795, यही यही एक ही लेवल को लेके चलिए। ठीक है। हाँ, अचानक बहुत नीचे चलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, अभी 98 दिखा रहा है, वो टाइम पे कितना दिखा रहा है 85। अगर बहुत हम्म, इसने 65 और 55 दिखाना चालू कर दिया तो थोड़ा सा वहां पे सोचना चाहिए। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सर तो रुक जैसे कि जाना चाहिए, कम हो तो ले लेना चाहिए। हम्म। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर अभी जैसा कि डेटा में दिख रहा है हाँ, रेजिस्टेंट WTB हो गया है, तो इस हिसाब से तो सपोर्ट से एक डायरेक्शन नीचे जाना चाहिए इसको, लेकिन ये गया नहीं सर। सपोर्ट एक डाइवर्जन नीचे जाना चाहिए। क्यों जाएगा मैडम नीचे? तो शिफ्ट रेजिस्टेंट नहीं डब्ल्यू हुआ है, सिर्फ विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है ना मैडम। तो उसको शिफ्ट होना पड़ेगा तब वो जाएगा नीचे सर। और सपोर्ट साइड में कुछ और रीजन है, मतलब ऐसा नहीं, कुछ? इसमें रीजन एक ही है, टाइम। 3 बजे अगर ये नीचे शिफ्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाएगा नीचे? नहीं जाएगा। जैसे कि टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, टाइम का भी बहुत मूल्य है। तो टाइम, डेटा, वैल्यू, ये तीनों को पकड़ के चलिए, फिर आपको एक इजी मूव मिल जाएगा उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसका कोई सवाल? जी से अर्जुन जी रिलेटेड पूछिए। सवाल है। हम जीरो हीरो के लिए किस डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस को चुने? देखिए, अगर मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया अभी रवि सर को, रवि सर ने क्या पूछा था कि जीरो हीरो ले सकते हैं क्या? अगर सपोर्ट विक्टोर स्टॉप है यहाँ पे और रेजिस्टेंस आपका 900 पे स्ट्रांग है, हम्म। तो अगर मार्केट आपका यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो भाई साहब एट द मनी वाला ही उठा लो, यही जीरो हीरो हो जाएगा। लेकिन डेटा आपके फेवर में होगा तो यस सर। ये बिल्कुल आपके फेवर में मिल जाएगा आपको। और ये जो फटेगा ये बहुत अच्छा चलेगा मार्केट में। और बताइए। सर ये मॉर्निंग में जो है रेजिडेंस नीचे था और हम्म। नीचे से वापस ऊपर आया। मॉर्निंग में रेजिस्टेंस नीचे था, नीचे से वापस ऊपर आया, राइट। ऊपर आया, ऊपर से वापस नीचे गया, तो हम उसको शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि ऑलरेडी नीचे ही था वो तो। नहीं नहीं, नीचे से ऊपर गया तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पहले नीचे से ऊपर गया तो मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए था, ये शिफ्टिंग का कंसोलिडेशन होना चाहिए था, राइट। जी। ठीक है, और ऊपर जाके वो स्ट्रांग भी हुआ है या नहीं हुआ है? स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। राइट, यानी क्या, नीचे की गुंजाइश अभी भी चालू थी उसकी, तो वो वापस नीचे शिफ्ट हो गया ना। ब्लू कलर आपका नीचे आ गया ना वापस, यानी हाईएस्ट वॉल्यूम वापस 850 पे आ गया। तो मॉर्निंग में 850 पे था तो उसको शिफ्टिंग बोलेंगे या वही प्लेस पे आ गया तो शिफ्टिंग कैसे होगा सर? नहीं नहीं नहीं, इसको जब भी हम लोग काउंट करते हैं, ये नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, इसको शिफ्टिंग ही कहते हैं। और ये नीचे ऊपर से ओके। वापस नीचे आए तो इसको पढ़ते वक्त वीक टूवर्ड स्टॉप पढ़ते हैं, जी। राइट। जैसे मैं लेके चलता हूँ आपको, 1 बज के कितने बजे 35 मिनट पे मैंने कुछ तो भी ट्रेड किया था, यहाँ पे देखिए। ये अच्छा, ये स्ट्रांग हो गया था, इसके पहले कितना, 1 बजे तो वो विक्टोर स्टॉप ही होगा, राइट, ये दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे इसको आप रीड करोगे तो कैसे करोगे? ऊपर से नीचे अभी शिफ्ट तो भी। गया या ये वीक टूवर्ड हाँ, स्टॉप? नहीं यही कंफ्यूजन है क्योंकि मॉर्निंग में यहीं पे था जो अब है, तो हम इसको शिफ्टिंग बोलेंगे ना, यही पूछ रहा था मैं। और ये शिफ्ट वही होएगा बोल तभी रहे हैं कंसोलिडेट ना, करेगा। आप इसको दोनों हिसाब से पढ़ सकते हो। ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया यानी क्या, ये वीक टूवर्ड स्टॉप ही है अभी भी मार्केट में, हाँ, ये टॉप है तो। बेरिश नहीं हो गया, ये बेरिश नहीं हो गया, नीचे आ गया तो मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि ये विक टूवर्ड स्टॉप है, जी। राइट। अगर सुबह आपको 9 बज के 15 मिनट को अगर ऐसा डेटा दिख रहा है, तो आप इसको पढ़ते वक्त क्या पढ़ोगे बताइए, इसको कैसे पढ़ोगे? इसको WTT पढ़ेंगे, बिग टॉप। राइट। तो फिर वो टाइम पे भी WTT ही पढ़ना है, जब तक वो पूरा ओके। स्ट्रांग नहीं हो जाता है।
ओके ओके। ठीक है, लेकिन जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाता है, वो टाइम पे कंसोलिडेशन आता है। इसको समझिए। मतलब कि नीचे आए तो हमें उसको बेरिश नहीं मानना चाहिए। बेरिश नहीं मानना है उसको, विक टूवर्ड्स टॉप ही पढ़ना है हमेशा। जी जी। राइट। जैसे अभी मानो ओके। ये सपोर्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, जी। और थोड़ी देर में वापस नीचे गया, और येलो कलर सुबह से ऐसे ही यहाँ पे है, तो आप इसको पढ़ेंगे क्या? वापस चला गया तो वही हो गया ना सब, विक्टोर टॉप। बस फिर वो ही हो गया, ये वापस यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, तो भी क्लोज स्टॉपिंग। जी जी। ओके, और किसी का सवाल है कोई? एक सवाल है सर। जी पूछिए। दिन में जो डाटा है ना वो रेजिस्टेंस साइड से WTB हो गया था, जी हाँ। और हम वहां से पुट भी इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि रजिस्टर स्पोर्ट की साइड कोई वो दिखाई नहीं था, WTT जो था वो खत्म हो गया था। यहाँ से नीचे पुट? नहीं नहीं, ऊपर से जब WTB हुआ और वो 825 830 के आसपास से आया एक बार, लेकिन उस तो मैं टाइम पे वही वो बोल रहा हूँ ना, प्रॉपर यही है ना, ब्लिंक कर रहा यही था। होता है आप जो बोल रहे हो। ओके। तो यहाँ पे जाके डेटा रीड करते हैं, चलिए 12:30 बजे, 12:30 कहीं भी जाओ मार्केट, मार्केट में सिर्फ एक ही काम करता है, डेटा। अभी बताओ, ये तो विक्टोर स्टॉप है, आप यहाँ से पुट नहीं खरीद नहीं सकते। सर, इसके बाद जो वापस आया ना दोबारा वहां पर, बताइए मुझे, यहाँ पे यहाँ पर 2 बजे 2 बजे चलते हैं। अभी स्ट्रांग हो गया रेजिस्टेंस, राइट। जैसे हाँ रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो आपके पास में दो दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। पहला दरवाजा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। दूसरा दरवाजा ये। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर, क्योंकि ऊपर का प्रेशर तो खत्म हो गया था, जी हाँ। है ना, तो नीचे WTB भी शो कर रहा था, वो भी खत्म हो गया था। तो अगर हाँ, हम 800 से हम जो डाइवर्जन है इससे पुट इनिशिएट कर सकते थे, वो रिस्की था। नहीं नहीं, ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप पर्सनली जाके चेक करोगे, कोई पुट लिया होगा आपने डाइवर्जन पे, तो आप इन द मनी जाओगे नहीं, एट द मनी जाओगे। हाँ मैंने 850 का कोई पुट लिया होगा, तो वो यहाँ आते आते कितना बढ़ गया? मैं पहली लिया था, मैंने पहली बात, उसी के लिए मैंने पूछा है, मैंने लिया था। मैं वही बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, 2:30 बजते बजते ये कहाँ पे आके खड़ा है? मार्केट। हाँ ये भी है। ठीक है। तीसरी बात, आप एक्सपायरी के दिन में ये सोच रहे हो। अगर कोई और दिन होता ना, चलिए मैं मान जाता था फिर आपके साथ में कि आपने ये सही एक्सपायरी के किया। दिन सर, जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर हम काम करें। नहीं नहीं, कुछ काम का नहीं है सर, वो कुछ काम का नहीं है, आप करके देखिए, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। ओके। उससे अच्छा आपको लगेगा अरे बस इधर ही तो है जो कुछ है। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, फिर आप यहाँ से फ्यूचर में काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस एक ही ऑप्शन है आपके पास में। ओके ओके, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल नहीं? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।